नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10वीं अर्थशास्त्र पाठ 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दोस्तों, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पाठ के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले एग्जाम बिहार बोर्ड 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा कृपया कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, निम्न में कौन बीमारू राज्य हैं? दोस्तों, निम्न में कौन बीमारू राज्य हैं? तो इनमें से सभी। दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों, बीमारू राज्य यानी बिहार, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा बीमारू राज्य हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? दोस्तों, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीति आयोग। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 को। दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। दोस्तों, नीति योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना हुई। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों, भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग। दोस्तों, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती हैं? तो नीति आयोग बनाती हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर लें क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 जून 2014 ईस्वी को। दोस्तों, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो दोस्तों, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोटी, कपड़ा और मकान। दोस्तों, मानव की न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को आरंभ किया गया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 मई 2016 ईस्वी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12,
भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो दोस्तों भारत में राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में हुआ। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 13, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। दोस्तों अर्थव्यवस्था के कुल 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। दोस्तों भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16, भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 भागों में। दोस्तों भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17, बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया? तो दोस्तों बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण 2006 ईस्वी में दिया गया था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 18, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राउन क्रेन्स। दोस्तों अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ब्राउन क्रेन्स की एक कथन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 20, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जीविकोपार्जन। दोस्तों आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 21, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। दोस्तों भारत की आर्थिक व्यवस्था इनमें से सभी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों भारत की आर्थिक व्यवस्था सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय एवं आर्थिक कल्याण का आधार। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 22, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार इनमें से सभी हैं, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 23, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय नियोजन को दिया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 24, आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचित सूचकांक प्रति व्यक्ति आय है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 25, बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जन आंदोलन। दोस्तों बिहार में मानव विकास को
जन आंदोलन का रूप दिया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। बिहार में किसकी प्रधानता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिहार में किसकी प्रधानता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कृषि का। दोस्तों बिहार में कृषि क्या प्रधानता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्योग। दोस्तों उद्योग एक आधारभूत संरचना नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महबूब उल हक। दोस्तों प्रथम मानव विकास रिपोर्ट की महबूब उल हक निर्देशक पर तैयार की गई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो दोस्तों भारत का तृतीय आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्योग क्षेत्र। दोस्तों उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 121.02 करोड़। दोस्तों भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121.02 करोड़ है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 73.39%। दोस्तों 73.39% है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। दोस्तों बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि। दोस्तों बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 36। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 37। वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 164 देश। दोस्तों वर्तमान समय में विश्व में व्यापार संगठन के कुल 164 देश हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 38। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
1969 ईस्वी में दोस्तों व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 39। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2100 कैलोरी। दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा 2100 कैलोरी होती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा 2400 कैलोरी होती हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों शहरी अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2100 कैलोरी और ग्रामीण पूछे जाएंगे तो 2400 कैलोरी होगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 41। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 42। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 126। दोस्तों मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 43। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनार्थिक क्रिया। दोस्तों शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना अनार्थिक क्रिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 44। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत सरकार का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 45। इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काला बाजारी। दोस्तों काला बाजारी अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है काला बाजारी का। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 46। समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समाज के सभी वर्गों का। दोस्तों समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है समाज के सभी वर्गों का। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 47। रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में समान बजट में समावेशित किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2017 से 18। दोस्तों रेल बजट को 2017 से 18 वित्तीय वर्ष में समान बजट में समावेशित किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 48। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2012 से 2017। दोस्तों बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 49। सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर प्रति व्यक्ति आय साक्षरता दर स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्धारित किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 50। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
10,38,04,637। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 51। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बिहार में विकास में एक बहुत बड़ी बाधा बाढ़ है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 52। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 53। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिश्रित। दोस्तों भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 54। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र। दोस्तों वर्तमान समय में आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 55। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महबूब उल हक ने। दोस्तों पहला मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 56। विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। दोस्तों विकास दर के मामले में गुजरात राज्य अग्रणी है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 57। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। दोस्तों मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य केरल है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 58। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2002 में। दोस्तों भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी किया गया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 59। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितना प्रतिशत लोग साक्षर हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 63.82। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। तो 63.82। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 60। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। दोस्तों बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 61। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिवहर। दोस्तों बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 62। बिहार का लिंगानुपात। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि अब ये क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 916:1000। दोस्तों बिहार का लिंगानुपात 916:1000 है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 63। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 28,000 प्रति वर्ष। दोस्तों भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़े के अनुसार 28,000 रुपये प्रति वर्ष हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 64।
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2007 से 2012। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 65। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1952। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 66। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8 सितंबर को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आपका इस पाठ का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करते हैं जिससे आने वाली इसी तरह की और वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।